नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पजल का सेट नंबर 22। इसके पहले हमने 21 पजल सोल्व करे हैं। अगर ये आपने नहीं देखे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब उसको एक बार जरूर विजिट करिए। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में। आप खुद से ट्राई करिए, आप देखिए आपको कितना समय लगता है और आप लास्ट में अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें काफी अच्छे से पढ़नी होती है, ठीक है। तो चलिए 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन सच अ मैनर सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। देखिए आपके 8 फ्रेंड है ना, वो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ऐसे 8 प्लेस बनेंगे। उनमें से कुछ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। समझ में आया? वो हमें पता नहीं है। ऑल ऑफ देम वाज बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स। इनके ईयर दे रखे कि उन जो 8 है वो अलग अलग ईयर को पैदा हुए हैं। एंड देयर एज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ ऑन द सेम मंथ एंड डे ऑफ 2019 एज देयर डेट ऑफ बर्थ। देखिए ये आप समझिए, इसका बेस ईयर है। बेस ईयर होता क्या है, हम इसी के आधार पर उनकी एज निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन 2014 में बोर्न हुआ है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। समझ में आया? तो हमने क्या करा, 2019 और 2014 इन दोनों का डिफरेंस निकाला। तो अगर हमें ईयर दे रखा है तो हम उसकी एज भी निकाल सकते हैं, अगर हमें एज दे रखी है तो उसका ईयर भी निकाल सकते हैं। कैसे? बस आप क्या करिए, 2019 जो कि आपका बेस ईयर, उसमें से आप उसकी एज माइनस कर दिए तो 2014। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से आपका बेस ईयर काम करता है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको समझा हमने। अब इसकी हम दो पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखिए, जब भी आप ये पजल करोगे बर्थ ईयर वाले, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बेस ईयर दे रखा है और आपको उन सबके बर्थ ईयर भी दे रखे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकी एज को इनकी बर्थ ईयर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दोगे एक जगह पे साइड में, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पर्सन, जैसे कि यहाँ से ऊपर से नीचे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 50 साल वाला, ठीक है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 23, ऐसे करके यहाँ पे सबसे बड़ा और जितने पर्सन है जो कि लास्ट में आएगा वो सबसे छोटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑर्डर रैंकिंग में, जैसे हम करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ पे और लास्ट वाला सबसे छोटा यहाँ पे और सबसे बड़ा यहाँ पे। अभी हमें काम कहाँ आएगा, जैसे कि बोल दिया उसने कि जो आपका तीसरा सबसे बड़ा पर्सन है उसका मुंह सेंटर की ओर है, तो हम ऐसे उसको डिनोट करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि जो 23 साल का है वो हमारा अंदर की ओर फेसिंग है। सेम अगर वो बोलेगा कि जो दूसरा सबसे छोटा है, मतलब जो यहाँ पे जिसकी एज आएगी वो सेंटर से बाहर की तरफ या भी अंदर की तरफ, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया? हम इसकी दो पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये हमने लिखा यहाँ पे, ये इनकी यहाँ पे इनका एज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा पर्सन, यहाँ पे सबसे छोटा। अब ध्यान रखिए, आप जब ऐसे अरेंज करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप इनके बर्थ ईयर देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला पर्सन आ गया, यहाँ पे फिर 92, यहाँ पे 79, ठीक है। तो ये मेंटेन नहीं है इनके ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें यहाँ से फाइंड करना रहेगा कि यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 95 से, है ना, स्टार्ट करा 2014 तक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें तो होता है, मैक्सिमम केसेस में होता है, यहाँ पे आपका पूरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपके बर्थ ईयर दे रखे होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर हुज एज इज अ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। देखिए जब आपका डी है ना, जो आपका डी है, लेफ्ट है थर्ड किसके, आर से। हुज मतलब हमारा सेकेंड पर्सन होता है हमेशा, ध्यान रखिए। एंड मतलब होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, मतलब डी। अगर यहाँ पे एंड होता तो उसकी एज होती है हमारी क्यूब ऑड नंबर में यहाँ पे, लेकिन हुज बोल रहा है तो आर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ये हमारी बर्थ ईयर भी दे रखी है, यहाँ पे इनकी एज भी दे रखी है। तो कौन सी एज एक परफेक्ट क्यूब है और वो ऑड नंबर वाला क्यूब है। समझ में आया? पहले हम इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। 5 आपका क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 27 है, 3 का क्यूब है, ओड वाला भी है, लेकिन इसके अलावा और कोई है क्या? देखिए 35 नहीं है, 40 नहीं है, 57 भी नहीं है, 64 है, लेकिन ये इवन वाला क्यूब है। समझ में आया? तो केवल हमारे पास यही आएगा आपका, जो कि आर आएगा। अब इनकी जो अरेंजमेंट है ना, हम उसको कैसे लिखेंगे? देखिए किसके लेफ्ट में बैठा है, आर। आर के लेफ्ट में डी बैठा है ना। तो आप क्या करिए, आर को यहाँ प्लेस करिए, आर के लेफ्ट में कौन से, थर्ड लेफ्ट में। तो देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी। अभी इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता, इसलिए मैंने 2 डायरेक्शन लिए। अगर इनसाइड होगा आउटसाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डी को अरेंज करेंगे। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हम ये सर्कल वाला अंदर वाला जो सर्कल है सेंटर फेसिंग, हम ये सोल्व करते हैं, है ना। तो मान ले अगर आपका आर यहाँ पे, तो डी हम कैसे अरेंज करते हैं, लेफ्ट में से। समझ में आया? लेकिन अगर आपका आउटसाइड है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो हमारा जो माइंड है वो इससे ज्यादा काम करता है कि अगर हम इसको ऐसे फेस करेंगे, आपका लीनियर अरेंजमेंट भी होता है,
तो हमारा नॉर्मल हमारा जैसे कि इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे दो डायरेक्शन क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता नहीं है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q इज यंगर देन C, जो आपका Q है वो C से यंगर है, मतलब C से छोटा है ना। आगे बढ़ते हैं। C यहाँ पे हो गया था, A who is 35 years old sit second to the right of D। अब देखिए यहाँ पे A की एज दे रखी डायरेक्टली, यहाँ पे आप अरेंज करिए, आपका A आएगा यहाँ पे, जो A है 35 years old है और वो जो है D के सेकंड टू द राइट में बैठा है। तो देखिए जिसके रेस्पेक्ट में बोले वहां पे आप ये जो एरो है ये लगाइएगा, यहाँ पे D की बात कर रहा है, ठीक है। तो D के 1 और 2 सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, A। चलिए आगे बढ़ते हैं। P 17 years younger than S who sits second to the right of Q। अब देखिए जो आपका P है ना, जो P है आपका, S की जो उम्र है उससे 17 साल कम है, यंगर है ना, तो छोटा है। जो भी S की एज होगी उसमें से हम 17 माइनस कर दें तो P की एज आ जाएगी। और जो आपका S है ना, who sits second to the right of Q। अब देखिए आपका Q के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, S। देखिए ये किसकी बात कर रहा है, Q की, तो हम इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है तो हम Q के सामने ये एरो लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे P और S की बात कर रहा है, तो हमें पता है P और S की जो एज का डिफरेंस है वो रहेगा 17। अब यहाँ पे हमें A और R इन दोनों की एज दे रखी है। अब यहाँ पे आप ऐसे दो नंबर फाइंड करिए जिनका डिफरेंस कितना हो, 17। तो देखिए या तो यहाँ पे नंबर देखिए, या तो हम 17 प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से 15 5 और 17 कितने, 22 तो है भी नहीं इसमें, ठीक है। 18 और 17 कितने, 35 तो है। 35 या तो P या फिर S की एज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से A की एज है, ये स्थान तो ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे P और S दोनों नहीं आएंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे रॉन्ग होती है। 24 प्लस 17 41, देखिए 41 नहीं है 40 है, तो ये भी नहीं आ सकता। और इसमें अगर मैं 17 माइनस भी करूंगा तो कितना, 7, जो कि है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 40 प्लस अगर मैं 17 करूँ 57, जो कि दे रखा है। अगर मैं इसमें से 17 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 17 माइनस करूँ 23, लेकिन 23 भी नहीं है ना। तो हमारे पास केवल देखिए अगर मैं 57 में से 17 माइनस करूंगा फिर भी कितना आएगा 40, अगर मैं 17 प्लस करूँगा तो 74 आ जाएगा, ऊपर तो हम जा नहीं सकते ना। और ये इसके अलावा तो है भी नहीं हमारे पास। देखिए अगर इसमें मैं प्लस माइनस करूंगा, तो अगर इसमें प्लस करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा 64 से, ठीक है। और अगर इसमें माइनस करूँ तो 47, तो इसमें तो है भी नहीं। चलिए अब हमें पता है कि या तो P या फिर S, इनकी एज 57 या 40 होगी। आप देखिए जो P है S से क्या है, छोटा है 17 साल, तो P आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे, और S कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। समझ में आया, तो इसको आप सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए उस इन्फॉर्मेशन को जिसका यूज हो गया। इसका हमें क्या फायदा मिलेगा, जब हम अरेंज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसका काम अब हमारा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज 50, ये हो गया था ना हमारा, हाँ यहाँ पे देखिए, द वन हु इज 57 years old सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। अब देखिए जो 57 years का है ना, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम 57 भी लिख देते हैं, एज भी लिख देते हैं कि जो आपका 57 वाला है ना, ये जो है थर्ड टू द राइट बैठा है, थर्ड टू द राइट बैठा है किसके, जो आपका थर्ड यंगेस्ट पर्सन है उसके। तो थर्ड यंगेस्ट पर्सन कौन है हमारा, देखिए थर्ड यंगेस्ट पर्सन 1 2 3, मतलब 24 वाला जो है, जिसकी एज 24 है, जिसकी एज 24 है उसके थर्ड टू द राइट 1 2 3, और ये 24 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो ऐसे, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या फिर ये तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। D इज यंगर देन R बट ओल्डर देन C। अब देखिए D की बात कर रहा है ना, जो D है यंगर है R से, मतलब R से छोटा है, लेकिन बड़ा है किससे, C से। समझ में आया, तो यहाँ पे ये एरो है, इसका मतलब क्या, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। चलिए P sits थर्ड टू द राइट ऑफ C who is facing the same direction of D but opposite to P। देखिए P की बात कर रहा है कि जो P है हमारा थर्ड टू द राइट ऑफ C के, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड टू द राइट ऑफ C। ये कौन है हमारा, P है ना। अभी किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में। चलिए फिर बोला है कि जो C है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है जो D कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें बार बार दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे D और C की बात कर रहा है तो हम C के पास में D लिखेंगे। समझ में आया, तो देखिए जो C है और D है ये क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए सेम डायरेक्शन में बट अपोजिट टू P, और जो P है वो इन दोनों के अपोजिट में, मतलब ये जो है अपोजिट। समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं।
ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू बी। ए और बी की बात कर रखी, ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। बी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन इज द यंगेस्ट पर्सन। जो बी है और जो यंगेस्ट पर्सन है, मतलब किसकी बात कर रहा है, जो 5 साल का है। तो यहाँ पे लिखिए जो 5 साल का है और जो बी है ये क्या है, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ओके, समझ में आया। अभी हमें पता नहीं कि 5 इयर्स वाला कौन है। द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन फेसिंग इनसाइड। अब थर्ड ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तीसरा 1 2 3, मतलब पी की बात कर रहा है कि जो पी है हमारा इनसाइड फेस करता है। तो देखिए पी हमारा यहाँ है तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे कि जो आपका पी है इनसाइड फेस कर रहा है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं पी एंड एस फेस सेम डायरेक्शन। जो पी है और एस है, तो देखिए हमें पता है पी कहाँ है, अंदर साइड फेस कर रहा है, तो एस भी कहाँ करेगा, अंदर साइड। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आप काम करिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए कि पी जो एस है हमारा अंदर साइड फेस कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एज को अरेंज करने की कोशिश करिए, कौन कितना बड़ा है, कौन कितने साल का है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 पर्सन अरेंज हो चुके हैं, 4 और बचे हैं। तो देखिए उनके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमें जानकारी दे रखी है कि जो सी है क्यू से बड़ा है ना, और सी हमारा यहाँ पे मतलब सी से 2 पर्सन बड़े हैं और सी से 1 पर्सन छोटा है। तो अगर मैं इसको क्यू को यहाँ अरेंज कर देता हूँ तो हमारा एक लाइन बन जाएगी पूरी, आर से छोटा डी, डी से छोटा सी, सी और सी से छोटा क्यू। तो देखिए आर जो है हमारे यहाँ पे अरेंज है, यहाँ पे देखिए। तो इसके नीचे 3 पर्सन आएंगे जो कि रहेंगे डी, ठीक है, और रहेगा उसके बाद सी और फिर रहेगा क्यू। समझ में आया। और हमारा 1 पर्सन और बच जाता है जो कि कौन है हमारा, देखिए तो बी हमारा हो जाएगा सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, हमारी एज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसको हम अरेंज करेंगे इस डायग्राम में, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखिए हमें पी की डायरेक्शन पता है ना, कि पी की डायरेक्शन इनसाइड है और पी की अपोजिट कौन है, डी और सी। समझ में आया। तो डी और सी मतलब ये जो रहेंगे ये हमारे आउटसाइड फेस करेंगे। समझ में आया। ओके, तो देखिए डी के बारे में हमें यहाँ पे 2 जानकारी दे रखी है। डी के थर्ड, देखिए डी यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में हमें आर के रेस्पेक्ट में डी दे रखा है। यहाँ पे देखिए डी के सेकंड टू द राइट में कौन दे रखा है, ए। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रखी है, जैसे यहाँ पे डी की दे रखी है ना, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। और डी देखिए डी जो है 24 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे हम डी यहाँ भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो डी है हमारा वो हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए जो डी है हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे देखिए, और इसके 1 2 3 तीसरे दाएं कौन बैठा है, एस। देखिए 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा हमारा, और जो एस है वो इनसाइड फेस करता है। ओके, हम एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। 1 2 3 यहाँ पे एस आएगा और एस जो रहेगा हमारा इनसाइड रहेगा। समझ में आया। तो जिसका हमारा काम हो गया उसको आप क्या करिए, सर्कल। ओके, तो देखिए हम इसकी डी की हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसकी एज भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। एज की भी हमें एज पता है 57, यहाँ पे लिख देते हैं, और ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए डी के बाय, डी के दूसरे दाएं 1 और 2 कौन बैठा है, ए। तो एज की ए डी की जो हमें डायरेक्शन पता है, तो 1 2 दाया इधर ही होगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और जो है ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, सर्कल। समझ में आया। अब देखिए अब हम क्या अरेंज कर सकते हैं, देखिए आर के 1 2 3 तीसरे बाएं मतलब लेफ्ट में कौन बैठा है, डी। तो आर और डी के बीच में ये बोल सकता हूँ 2 पर्सन बैठे हैं। तो देखिए डी हमारा यहाँ पे, तो 2 पर्सन छोड़ के हमारा एस यहाँ पे है ना, लेकिन हमें कौन चाहिए, आर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। 2 छोड़ के इधर करते हैं एक बार, 1 2 आर हमारा आएगा यहाँ पे। सेम कंडीशन में हमारा 1 2 आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि इधर अगर 2 पर्सन में की गैप लूंगा तो यहाँ पे कौन है, हमारा एस। ठीक है, आर कितने साल का है, तो आर है हमारा 27 ईयर। अभी हम इस डायग्राम को अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम जरूरत पड़ेगी तो हम इसको नोट कर लेंगे, हमारा समय वेस्ट होगा। तो चलिए ये हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम अब क्या अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए सी और पी ये भी हमें पता है। अब देखिए ये बी और जो 5 साल का है जो कि कौन है, क्यू है ना। बी और जो क्यू है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्यू और बी सेम डायरेक्शन में। समझ में आया। अब देखिए अब हम कहाँ से स्टार्ट कर, ये काम करिए, इसको भी आप सर्कल कर दीजिए, इसको भी आप सर्कल कर दीजिए। अब देखिए क्यू की बात कर रहा है ना, क्यू के 1 2 दाएं, दूसरे कौन बैठा है, एस। तो देखिए हमारा एस कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्यू और एस के बीच में 1 पर्सन का गैप है। तो देखिए एस हमारा यहाँ पे है ना, एस यहाँ पे है, तो 1 पर्सन का गैप होगा, उसके बाद क्यू आएगा। तो देखिए अगर मैं 1 पर्सन का गैप इस डायरेक्शन में लेता हूँ है ना, इसके लेफ्ट में लेता हूँ, तो यहाँ पे तो आर बैठा है, मतलब क्यू आपका यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे। और जो क्यू है उसके दाएं बैठा है, अगर एस को है ना क्यू के मैं दाएं लेता हूँ दूसरा, तो देखिए क्यू का हम फेस कहाँ कर सकते हैं, इनसाइड या आउटसाइड।
अगर मैं इन साइड करूंगा है ना, तो देखिए इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, लेकिन हमें राइट करवाना है, इसने बोला ना इसके राइट में बैठा है, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ करूँगा, आउटसाइड, तो ये हो जाएगा 1 2, दाएं दूसरा, तो इसको आप क्या करिए, सर्कल। अब देखिए Q और B है ना, Q और B सेम डायरेक्शन में, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम Q और B, ये हमारा Q हमारा पता चल गया ना अब कहाँ पे, तो ये हमारे आउटसाइड है, समझ में आया। तो देखिए इसको आप क्या करिए, सर्कल। Q हमारा कितने साल का है, 5 साल का, और जो A है हमारा कितने साल का है, 35 ईयर्स ओल्ड। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए A और B अपोजिट है, देखिए यहाँ पे बोला है उसने A और B अपोजिट है। अब हमें B की डायरेक्शन पता है, B कहाँ पे, आउटसाइड है, तो A कहाँ होगा, इनसाइड, वेरी इजी, ठीक है। तो इसको भी हम यूज कर लिया हमने। अब देखिए अब हम किसको अरेंज कर सकते हैं, P का हमें पता है ना, और C हमारी ये इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है, ठीक है। चलिए इसको आप क्या करिए, सर्कल कर दीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों की डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। तो हम इसको कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पे हटा देते हैं। अब हमारे पास केवल एक इन्फॉर्मेशन बचती है, ठीक है, कौन सी, जो कि है C के दाएं तीसरे कौन बैठा है, P। तो देखिए C हमारा कहाँ आ सकता है, और C जो है हमारा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जो कि D की डायरेक्शन है, और D हमारा कहाँ है, आउटसाइड। तो ये जो C है ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है। तो हम अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए C हमारा कहाँ आ सकता है, अगर मैं आउटसाइड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3, अगर मैं C को यहाँ करता हूँ तो आउटसाइड होगा, तो इसका दाएं इधर 1 2 3, यहाँ पे तो A, यहाँ पे P चाहिए, यहाँ नहीं आ सकता C। अगर C को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P आना चाहिए, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो केवल एक पोजीशन बचेगी हमारी, देखिए ये होगी C की, तो ये आउटसाइड होगा, तो इसका दायां ये इधर होगा, और तीसरे कौन हो जाएगा, P, और ये कहाँ फेस कर रहा है, कहाँ फेस कर रहा है हमारा, इनसाइड, ठीक है। और P कितने साल का है, 40 ईयर्स, समझ में आया। और C कितने साल का है, देखिए C हमारा है 18 ईयर्स, ठीक है। अब हमारे पास केवल एक पर्सन बचेगा, जो कि रहेगा हमारा B, और B हमारा उसकी जो एज है वो 64 ईयर है, और ये कहाँ पे फेस करता है, वो करता है आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि Q और B सेम डायरेक्शन में है, तो ये Q अगर आउटसाइड है तो B भी हमारा आउटसाइड होगा, ठीक है। तो देखिए हमारी सब इन्फॉर्मेशन यूज हो जाती है, और हमारी जो डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और उनकी जो एज है ये भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने इसको खुद से ट्राई करा है तो आप इसको मैच कर लीजिए, जो हमारा आंसर रहेगा वो ये रहेगा, और जो इनकी एज है यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे भी आप मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।